दिल्ली में राज्य सरकार और एलजी के अधिकार क्षेत्र पर आज बड़ा फैसला आने वाला है, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली का असली बॉस कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है या मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में अधिकार क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज फैसला सुनाने जा रही है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में संविधान पीठ यह फैसला सुनाएगा कि दिल्ली में आईएएस अधिकारियों पर नियंत्रण किसका होगा। देश की सर्वोच्च अदालत आज यह भी तय कर लेगी कि दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसके पास है। मतलब आज ये क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली पर कंट्रोल किसका रहेगा। एग्जैक्टली दिल्ली पर कहें या फिर देवेंद्र हम ये कहें कि आईएएस की ट्रांसफर पोस्टिंग ये अधिकार किसका होगा। निश्चित तौर पे क्योंकि बहुत अहम रोल रहता है नौकरशाही का, और वहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार इस बात की कोशिश है कि ये अधिकार उनके पास आना चाहिए, जबकि जो विपरीत तर्क है वो ये बताता है कि दिल्ली को बाकी सामान्य राज्य की तरह दिल्ली को ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। और ऐसे में जो संशोधन किए गए हैं उस संशोधन के बाद जाहिर तौर पर वो एलजी के पास अधिकार वो क्लैरिफाई कर दिया गया था। हालांकि पिछले दिनों जब कोर्ट में यह मामला गया था तो दोनों जजों में डिफेंस ऑफ ओपिनियन था, जिसके चलते ये इस बड़ी पीठ के पास ये गया है ये मामला। लेकिन बार बार इस बात को कहा जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस बात को इजाज़त नहीं दी जा सकती जैसा कि अन्य राज्यों में होता है। अब देखना होगा कोर्ट किस स्तर को ज़्यादा वाजिब मानता है। जी हाँ, तो ये दिल्ली को लेकर के एलजी और दिल्ली की सरकार के बीच जो खींचतान चली आ रही है, खास तौर पर जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं, क्या उसका एक बार फुल एंड फाइनल निपटारा देश की सबसे बड़ी अदालत कर सकती है या नहीं, और क्या इस फैसले के आने के बाद भी ये खींचतान कम होगी या नहीं, हमें देखना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आज के बाद कम से कम कोई ऐसे क्लियर कट डायरेक्टिव जरूर मिले जिसके बाद ये रोजाना की जो खींचा कची है वो कम से कम दूर हो जाए। दिल्ली की सरकार को उम्मीद ये है कि जब पहले ये तय हो गया कि भूमि और जहां तक पुलिस की बात है, अगर वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो उसके अलावा जो कुछ भी है कम से कम उसमें उसका कुछ से होना चाहिए। लेकिन दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार जो है, केंद्र की सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, और इस लिहाज से लैंड और पुलिस के अलावा भी बाकी मामलों में भी बाकी राज्यों की तरह पूरा दखल दिल्ली की सरकार का नहीं दिया जा सकता। और इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी, आज फैसले का दिन है। सुप्रीम कोर्ट को आज 5 जजों की जो संविधान पीठ है उसे अपना फैसला सुनाना है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा उसमें शामिल हैं। और पहले फैसला दिल्ली के इस मुद्दे पर आना है, उसके बाद महाराष्ट्र के मुद्दे पर वो फैसला जो है सुनाया जाएगा। तो हमारी नजर इस फैसले पर भी बनी हुई है। लेकिन एक बात सौरभ आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि इस फैसले के बाद भी क्या बहुत कुछ बदल जाएगा। अगर मान लीजिए एलजी के हक में ये फैसला आता है तो क्या अरविंद केजरीवाल शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स कम से कम ऐसी दिखाई तो नहीं देती जहां पर वो शांत हो जाएं। या बिल्कुल ठीक बात है ये, और उसके बाद फैसले को भी चुनौती देने की बात सामने आ सकती है। लीगली तो जो कुछ रिकॉर्ड्स उनके पास होगा उसको तो वो जरूर अप्लाई करेंगे ही, लेकिन पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, और ये साफ है कि दिल्ली की राजनीति में कहीं कोई शांति नहीं आने वाली। गुनिका के पास हम चलते हैं। गुनिका, जरा तफसील से बताइएगा कि आज दिल्ली के मामले में कौन कौन से पॉइंट सेटल करने हैं दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट को। देखिए सौरभ, ये शुरू जो है 2017 से हुआ था। 2017 में जब पहले दिल्ली हाईकोर्ट गए, दिल्ली हाईकोर्ट में ये फैसला आया कि एलजी के पास पावर है, एलजी ही डिसाइड कर सकता है, एलजी डिसाइडिंग पावर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद उस जजमेंट को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में मामला पूरी तरह पलट गया, जिसपे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ये जो अगर एलजी को कोई फैसला लेना है, खासतौर पर जिसकी पावर्स दिल्ली सरकार के पास है, तो वो फैसला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कंसल्टेशन से लिया जाएगा और दोनों को एक साथ मिलकर काम करना है। उसके बाद जीएनसीटीडी एक्ट आया, जिस 2021 के एक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसमें यह कह दिया गया कि एलजी ही सर्वे सर्वा है, एलजी ही सरकार है। और उसी एक्ट के बाद जो पावर है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के हाथ से जाती दिख रही थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, उसको सुप्रीम कोर्ट में आके चैलेंज किया। और फिर जब 2022 में इस पूरे मामले को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास ट्रांसफर किया गया, क्योंकि केंद्र सरकार ने मांग की थी, क्योंकि एलजी को रिप्रेजेंट, एलजी केंद्र सरकार की तरफ से है, उनको सॉलिसिटर जनरल रिप्रेजेंट
कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि इस पूरे मामले को बड़ी बेंच को ट्रांसफर किया जाना है, क्योंकि जब दो जजेस की तरफ से फैसला दिया गया था वो स्प्लिट जजमेंट था। उस जजमेंट में कोई भी वर्डिक्ट क्लियर निकलकर सामने नहीं आया। एक ने फैसला दिल्ली सरकार के फेवर में दे दिया और इसलिए आज जो एक जजमेंट आएगा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से जजमेंट आएगा, और जैसा कि गौनिका आप ये बता रही हैं कि इसमें बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट का वक्त इसमें लग सकता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। एक तरफ आज महाराष्ट्र की राजनीति में क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई भूचाल ला सकता है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।